नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हमारी सरकार 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं करती, दिवाली पर कच्छ में पीएम मोदी की हुंकार। अमेरिका का कड़ा कदम, रूस की युद्ध में मदद करने वाली भारत सहित 12 देशों की 398 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। स्पेन में इस सदी में आई सबसे भीषण बाढ़ का कहर, 140 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। भारत में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई है। पीएम मोदी ने दीपावली के अवसर पर गुजरात के कच्छ में देश के वीर जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें संबोधित किया। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है और उनका आभार भी शामिल है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है, ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों और लाडलियों की तप और तपस्या है। पीएम मोदी ने सैनिकों से कहा कि आपकी ये अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। जब आप जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस देश में ऐसी सरकार है जो देश की 1 इंच जमीन के साथ भी समझौता नहीं कर सकती। वहीं अमेरिका ने बुधवार को रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दी है। भारत, रूस, चीन, हांगकांग, यूएई, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों की इन कंपनियों पर रूस को लड़ाई में सक्षम बनाने और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने से जुड़े उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का आरोप है। अमेरिकी वित्त और गृह मंत्रालय के इन प्रयासों का उद्देश्य उन सभी देशों को दंडित करना है जो क्रेमलिन को सामग्री के रूप में सहायता पहुंचा रहे हैं या फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के ऊपर लगाए गए हजारों प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 274 कंपनियों पर रूस को अत्याधुनिक तकनीक आपूर्ति करने का आरोप भी है। साथ ही रूस की रक्षा और निर्माण से जुड़ी कंपनियां भी हैं जो उस उत्पादों का उत्पादन या पूर्ण करती है जिसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेन इस सदी में आई सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है। मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस भीषण बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया है, जिसमें कम से कम 140 लोगों की जान चली गई। स्पेन में बाढ़ की वजह से मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका भी है, क्योंकि अधिकारी वाहनों से शवों को निकालने में जुटे हुए हैं और तलाशी अभियान अभी तक जारी है। अज्ञात संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। स्पेन में इस शताब्दी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा ने विनाश के निशान छोड़े हैं। स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने कीचड़ से सनी सड़कों पर फंसी सैकड़ों कारों और ट्रकों के संदर्भ में कहा, दुर्भाग्यवश कुछ वाहनों में मृत लोग हैं। बाढ़ के बाद का दृश्य किसी शक्तिशाली तूफान या सुनामी से हुई क्षति जैसा ही प्रतीत था। पूर्वी वेलेंशिया प्रांत में इमरजेंसी सेवाओं ने बुधवार को बाढ़ में मृतकों की संख्या की पुष्टि की थी। पड़ोसी कास्तिला लॉ मांचा क्षेत्र में 2 अन्य लोगों जबकि दक्षिणी अंदालूसिया में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में एक भयानक वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। यहाँ 50 साल की अनीता चौधरी, जो 2 दिन पहले लापता हो गई थी, उनके शरीर के 6 टुकड़े पुलिस को मिले हैं। आरोपी के घर के पास एक गहरे गड्ढे से प्लास्टिक की थैलियां बरामद हुई हैं, जिसमें उनके बंद शरीर के अंग बरामद हुए हैं। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे गुल मोहम्मद नाम का शख्स है, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। मिली जानकारी के अनुसार अनीता चौधरी 27 अक्टूबर से लापता थी। उनके पति मनमोहन चौधरी ने सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को अनीता के फोन से गुल मोहम्मद के साथ संपर्क होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने गंगाना गांव में गुल मोहम्मद के घर छापेमारी भी की। शुरुआत में गुल मोहम्मद की पत्नी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पति ने अनीता की हत्या कर शव घर के पीछे दफना दिया है। एडीसीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जेसीबी की मदद से 12 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई की। इस गड्ढे से पुलिस को प्लास्टिक की थैलियों में बंद शव के टुकड़े मिले। जांच में पता चला है कि शव को 6 हिस्सों में काटा गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है।
दिवाली के जश्न के बीच कई राज्यों से बुरी खबर भी सामने आई है। झारखंड के बोकारो में पटाखों की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में बस में पटाखों से आग लगने से 2 व्यक्ति झुलस गए। इसी के साथ आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में पटाखों से लदे 2 पहिया वाहन में धमाका होने से उस पर सवार एक शख्स की मौत हो गई। वहीं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के गरगा ब्रिज के पास पटाखों की दुकानें जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 66 दुकानें जलकर खाक हो गई। जिला प्रशासन ने इन दुकानदारों को अस्थायी तौर पर पटाखा दुकानें लगाने की इजाजत दी थी। आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं दिवाली के मौके पर दिल्ली के द्वारका में भी छावला इलाके में शख्स एक बस में पटाखे ले जा रहा था, जिसमें आग लगने से वह और उसके बगल में बैठा एक अन्य यात्री भी झुलस गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में भी शहर में गुरुवार को पटाखों से लदे 2 पहिया वाहन में धमाका होने पर उस पर सवार एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। देश में दीपावली के त्योहार की धूम मची हुई है। वहीं राजस्थान के मरु नगरी बीकानेर में भी दीपावली के अवसर पर जहां पूरे शहर में जमकर सजावट है, तो वहीं बीकानेर शहर वैसे भी मिठाई और नमकीन को लेकर मशहूर रहा है। इन्हें सबके चलते इस बार बीकानेर में शुगर फ्री मिठाई का क्रेज बहुत ज्यादा है। बीकानेर के प्रतिष्ठित ब्रांड्स में शुगर फ्री मिठाइयां जमकर बनाई गई हैं, जिनमें बकलाव, काजू कतली जैसी तमाम मिठाइयां हैं। मौके पर पहुंचकर बीकानेर में बनी मिठाइयों का जायजा लिया अपडेट इंडिया टीवी के संवाददाता के सिंह ने। मरुनगरी बीकानेर में दिवाली का सेलिब्रेशन बराबर जारी है। 2 दिवसीय दिवाली मनाई जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय की पूजा है। उसी तरह से अगर हम मिठाई और तमाम तरह की चीज़ों की बात करें, मिठाई की दुकान में भी अच्छी भीड़ नज़र आ रही है। क्या क्या मिठाइयाँ इस पर खास है, बात करते हैं। क्या कुछ खास मिठाइयाँ हैं इस बार आपके यहाँ? हमने करीबन 500 तरह की मिठाइयाँ नमकीन का उत्पादन चालू किया। इस बार क्या कुछ खास? इस बार खास में जैसे अभी ड्राई फ्रूट के बहुत तरह के आइटम हैं। करीबन 50 से ऊपर ड्राई फ्रूट के आइटम है। बकलावा है जो शुगर फ्री बेस्ड आइटम है और 1 महीना यूज कर सकते हैं इसको आप आराम से। कोई तरह के कोई ख़राब होने की समस्या नहीं है। चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। इसको चालू किए हुए हम लोगों को 1.5 साल हो गया, लेकिन इस साल लोगों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा समझ में आया है और अच्छी डिमांड चल रही है। दीपावली पर इस बार हमेशा की तरह कम से कम 20 से 25% इंक्रीज़ की संभावना है, क्योंकि इस बार बीकानेर में फसल बहुत अच्छी हुई है। तो ग्राहकी की इतनी संभावना है कि लोग बाग आज भीड़ हो रही है पूरी बीकानेर में जगह जगह दुकानों पर। और अब ये इस बार हमने दीपावली के लिए शुगर फ्री मिठाई हैं, गुड़ की मिठाई हैं और गिफ्ट पैक देने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने स्टाफ को उनकी अलग अलग वैरायटियाँ बनाई हैं। ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बहुत बनाई हैं हमने और ट्रेडिशनल गिफ्ट पैक भी बनाए हैं जो पुराने राजा महाराजा के टाइम के जिस टाइप के रेजिडेंट है उस पर हमने गिफ्ट तैयार किए हैं। कई शुगर फ्री मिठाइयाँ आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मिठाई कम पसंद करने लिए, इसलिए उनके हिसाब से हम शुगर फ्री मिठाइयाँ तैयार करा रहे हैं जिससे उनको हेल्थ कॉन्शियस दे रहे हैं। रौनक इतनी खास नहीं है क्योंकि दिवाली के 2 दिन की वजह से सारा असमंजस बैठा हुआ है कि क्या कब है, 1 तारीख को बनाए या 31 को बनाए। फिर भी थोड़ी बहुत रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन जो जितनी दिवाली की रौनक होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मिठाइयों में काजू की मिठाई हो गई, घी की मिठाई हो गई और छेने की मिठाई है, सारी बिक रही है। इस बार दीपावली को कुछ खास मनाने का तरीका, क्योंकि कम से कम शुगर फ्री मिठाई के साथ लोग कोशिश में हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।